उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे हॉट सीट बनी हुई गढ़वाल लोकसभा सीट, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल और भाजपा के अनिल बलूनी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रेम बौखंडी जी मौजूद हैं और इनके द्वारा भी गढ़वाल सीट से अपनी दावेदारी पेश की गई थी। अब बौखंडी जी, आपने भी दावेदारी पेश की थी यहाँ से गढ़वाल सीट से और गोदियाल जी को टिकट मिला है, तो कैसा मानते हैं? हाँ, मुझे बड़ी खुशी है। मेरी जो दावेदारी थी वो इस बात को लेकर थी कि हमें आयातित प्रतिनिधि के खिलाफ थे, कोई प्रत्याशी जो बाहर से आ रहा है उसके खिलाफ थे। हम चाह रहे थे कि किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को टिकट मिले। वो टिकट संजय डुबराल जी हो सकते हैं, वो विनोद नेगी जी हो सकते हैं, मैं हो सकता था, कोई भी हो सकता था। और हमें खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे निवेदन को माना और एक वरिष्ठतम कार्यकर्ता को टिकट दिया है, जो अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं और जो कांग्रेस की रीति नीति को जानते हैं, कांग्रेस की विचारधारा को जानते हैं। तो हम तो जिस दिन से उनका टिकट डिक्लेयर हुआ है उस दिन से पूरी तन्मयता के साथ लग गए हैं। जैसे मैं अपने लिए लगता हूँ वैसे उनके लिए लगाऊँ। केदारनाथ क्षेत्र से लेकर बद्रीनाथ से लेकर जोशीमठ से लेकर ऊखीमठ और इन पूरे क्षेत्रों को नारायणबगड़ होते हुए मैं पौड़ी के अंदर दौरे पे हूँ और लगातार लोगों से मिल रहा हूँ, अपने समर्थकों से मिल रहा हूँ, साथियों से मिल रहा हूँ। तो हम मुझे लग रहा है हम चुनाव जीत रहे हैं। बौखंडी जी, एक और बात जो शुरू में एक गाना चला था कि मैं पहाड़ों को रहवासी और दिल्ली रहने वालों, उसके बाद सिनेरियो बदला और उन्होंने कहा कि गोदियाल जी भी कहीं ना कहीं मुंबई में अपना काम करते हैं, तो वो भी मुंबई रहते हैं, तो हमें ही दिल्ली का क्यों ठहराया जाए? नहीं, सवाल काम करने का नहीं है। हम सब भी तो यहाँ से पलायन करें ना, हम कोई खुशी खुशी तो पलायन नहीं करें, हम तो मजबूरी में पलायन करे थे। भाई यहाँ रोज़गार नहीं था, नहीं हो पाया था रोज़गार जो भी कारणों से, तो जाना तो था। हम गए और ये सोचिए ना कि हम गए और हम वहाँ जाके सफल हुए और सफल होकर वापस आए। गोदियाल जी सफल होकर आए और सफल होने के बाद पिछले 23 साल से वो अपने राठ क्षेत्र में हैं। राठ क्षेत्र का जो विकास उन्होंने किया है, राठ के अंदर महाविद्यालय बनाने की कल्पना की है। आज आप देख लेना, पूरी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, कितने कॉलेजेस उन्होंने बनाए। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो 6 साल से सांसद हैं, कौन सा कॉलेज उन्होंने बनाया, किस क्षेत्र में उन्होंने कॉलेज बनाया? ये सड़क बनाना, छोटी मोटी पुलिया बनाना, वो कोई विकास नहीं है ना। वो तो एक तो रूटीन काम है। क्या उन्होंने कोई कॉलेज की बात करी है, कोई यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी खोलने की बात करी, कोई विकास का मॉडल की बात करी है? लेकिन अगर गणेश गोदियाल जी के क्षेत्र के अंदर आप देख लीजिए, उन्होंने जिस तरह से काम किया, एक व्यक्ति जो यहाँ से गरीबी में बॉम्बे गया था, उसने संघर्ष किया, वो पढ़ लिख के थोड़ा सफल बना और सफल बनते ही आया और आने के 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर उसने कॉलेज बना दिया। वो है ना विकास का मॉडल है। तो रहवासी का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो यहाँ से बाहर चला गया उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया। प्रश्न ये है कि व्यक्ति अगर बाहर गया और सफल हुआ है तो सफल होने के बाद उसने क्या किया है। बीजेपी के प्रत्याशी की स्थिति ये है कि वो सफल हुए, हमें बड़ी खुशी है, वो पत्रकारिता में रहे, वो सफल हुए। सफल होने के बाद जब उनको उत्तराखंड ने मौका दे दिया था कि 6 साल तक वो सांसद रहे, इन 6 सालों में से कुछ करना चाहिए था, कुछ नहीं किया। अपनी पत्नी को, जो उत्तराखंड सरकार में नौकरी करती है, उसको भी दिल्ली ले गए। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो लोग खुशी खुशी बाहर जा रहे हैं, जो यहाँ पर अच्छे खासे हैं, लेक्चरर हैं, तनख्वाह सरकार आज भी दे रही है, यहाँ पर वो विद्यार्थियों को पढ़ाती, एक मॉडल क्रिएट करती कि हाँ मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ, वो करती, वो जाके वहाँ क्लर्क बन गई हैं। तो क्या क्लर्क ही बनना था तो फिर नौकरी छोड़े और क्लर्क बने ना। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो गोदियाल जी हैं वो बाहर गए थे, रोजगार के लिए गए थे। मैं भी गया था बाहर, रोजगार के लिए गया। जिस दिन मैंने पढ़ लिख लिया, जिस दिन मुझे लगा कि अब मैं सफल हो गया हूँ और मुझे अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम करना चाहिए, मैं वापस आ गया हूँ। तो मैं इसी क्षेत्र का हूँ। मैं जब पहली बार मेरे ख्याल से सतपुली से निकला हूँगा, उस दौर में यहाँ पे बहुत बुरी हालत थी, आज बेहतर हुई है। तो सवाल रहवासी और प्रवासी का नहीं है, सवाल ये है कि आपका पहाड़ को लेकर क्या सोच है, क्या आप कुछ ऑर्गेनिक विकास मॉडल की बात कर रहे हैं। गणेश गोदियाल जी को अगर आप देखें तो पिछले 23 साल से लगातार वो अपने क्षेत्र को लेकर काम करें, जिस पर्टिकुलर क्षेत्र। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी खासियत उनकी है कि पिन पॉइंटेड है। अपने जिस एरिया के वो विधायक थे, उन्होंने इस एरिया में बहुत विकास किया है। इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर वो लोकसभा क्षेत्र चुनाव जीतते हैं, इस लोकसभा को जीतते हैं, तो इस पूरे लोकसभा के लिए जो हमारे दिमाग में आइडियाज़ है, जो मैं पिछले 3 महीने से लगातार ऑर्गेनिक विकास मॉडल के मैं बात कर रहा हूँ, नयार को लेकर हमारे दिमाग में कुछ आइडियाज़ हैं कि भाई ये नयार घाटी है, ये हमेशा बाढ़ क्यों आएगी यहाँ पे, क्यों नहीं ये रोजगार का सृजन क्रिएट कर सकती है, ये मछली पालन का एक बहुत बढ़िया व्यवसायिक केंद्र क्यों नहीं बन सकता है, बहुत कुछ ऐसा कुछ किया जाता है। उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर हम काम करेंगे। निस्संदेह हम चुनाव जीत रहे हैं और पौड़ी लोकसभा जो पिछले कई वर्षों से बहुत ही अविकसित हो गई है, पलायन की मारी हुई है, जंगली जानवरों से मारी हुई है, लगातार पानी नहीं है पर्वतीय क्षेत्र के अंदर, बहुत बुरी स्थिति में है, पर्यावरण की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, पलायन की दृष्टि से, उसके अंदर एक नया सृजन होगा, नए विकास के आयाम लिखे जाएंगे और हम निस्संदेह पौड़ी को सर्वश्रेष्ठ संसदीय क्षेत्र बनाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद बौखंडी जी। और पहली बार ऐसा व्यक्ति हमें मिला है कि जिन्होंने यहाँ से दावेदारी करी और उसके बाद जब उनका टिकट कटा, गोदियाल जी को टिकट मिला, और उनके समर्थन में जब वो इतनी ऊर्जा से उतरे हैं, और कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत कांग्रेस के लिए ज़रूर जाता है कि अगर इस तरह के लोग यहाँ पर कांग्रेस के लिए मेहनत करें तो ज़रूर गढ़वाल लोकसभा सीट में कुछ बदलाव ज़रूर देखने को मिलेगा। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए